गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एडिटोरियल पढ़ेंगे 9 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं। जिसमें हमारा टॉपिक है कि इंडिया प्लान कर रहा है कि वो डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 लॉन्च करेगा, जो कि एक काफ़ी अच्छा स्टेप साबित हो सकता है। इंडिया अपनी जो सोच रहा है कि हम फ्यूचर में डिजिटल इकोसिस्टम बनेंगे, डिजिटल इकोनॉमी बनेंगे, साबित होंगे। कुछ एक्ट्स के बारे में देखते हैं कि एक्ट्स के बारे में क्या क्या कहा गया है। दैट एक्ट विल फोकस ऑन सेफ गार्डिंग यूजर्स अगेन बाई साइबर थ्रेट्स, रिवेंज पॉन्स, डिफेमेशन, साइबर बुलिंग, कितने सारे। तो आप मालवेयर देख सकते हैं, फिशिंग है, आपका रैनसमवेयर है, जो आपको ट्रिगर करते हैं कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करके जितनी टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही हैं उतना फ्रॉड बढ़ रहा है, उतना डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, उतने सारे साइबर थ्रेट्स हो रहे हैं, मालवेयर्स, कंप्यूटर अटैक्स, हैकिंग। तो उन सब चीज़ों को इस एक्ट में हम डील करेंगे कि भाई करंट टेक्नोलॉजी का क्या स्टैंड है, क्या स्टेक है। उसके बाद हमारा जो ये एक्ट है, ये राइट टू बी फॉरगॉटन एंड राइट टू डिजिटल इनहेरिटेंस से भी डील करेगा। प्रोटेक्ट द माइनर्स एंड देयर डेटा फ्रॉम एडिक्टिव टेक्नोलॉजीज़, और फेक न्यूज़ से भी डील करेगा, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बेसिकली प्रेजेंट है वहाँ पे। तो राइट टू बी फॉरगॉटन से पहले मेरा मतलब ये था कि ये एक रूल है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में पाया भी जाता है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन में, कि जो यूज़र है, जिनकी पर्सनल डिटेल्स अवेलेबल हैं सिस्टम पे, वो ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी पर्सनल डेटा परमानेंटली डिलीट कर दो, और येस, ये पॉसिबल है। तो हम इस एक्ट में राइट टू बी फॉरगॉटन भी डालेंगे। Digital India Act aligning with the Digital India goals for 2026, which aim to establish $1 trillion digital economy and shape the future of global technologies. इन जो हमारा ये एक्ट है, इट विल गोइंग टू प्रमोट आर डिजिटल इंडिया गोल्स, जो हमने 2026 तक के लिए सेट किए हैं कि हम तक अचीव कर लेंगे। ठीक है। अब इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इस एक्ट में ये है कि भाई इंटरनेट ओपन होगा, तो उस ओपन में हम क्या प्रमोट करेंगे भाई? चॉइसेस हो, कंपटीशन हो, डाइवर्सिटी हो, फेयर मार्केट हो, कोई चीटिंग ना हो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, एंड कंप्लायंस भी हो। रूल्स अगर हैं तो उन्हें फॉलो करेगा। स्टार्टअप्स को, एमएसएमईज़ को काम दिया जा रहा है प्रोजेक्ट से डील करने का, तो कंप्लायंस भी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद और डीआई एक्ट के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट और जो डिस्कशन दिया गया है आर्टिकल में, वो ये कि इट विल गोइंग टू रिप्लेस द आईटी एक्ट ऑफ 2000, जो कि अब काफ़ी नहीं रहा है प्रेजेंट डायनामिक को देखते हुए, प्रेजेंट टेक्नोलॉजीज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को देखते हुए, कि वो डील नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें न्यू एक्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और डीआई एक्ट हमारा कहता है कि स्ट्रिंजेंट नो योर कस्टमर्स रूल्स होने चाहिए फॉर वियरेबल डिवाइसेस विच इज़ यूज्ड इन रिटेल सेल्स विद एसोसिएटेड इवन क्रिमिनल लॉ सेंक्शंस एंड पेनल्टी। अब एक्ट हमारा कह रहा है कि केवाईसी रूल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, काफ़ी स्ट्रिक्ट होने चाहिए। तो अगर केवाईसी स्ट्रिक्ट होंगे तो फ्रॉड नहीं होगा, फेक आईडीज़ नहीं होंगी, राइट। अब ये एक्ट इंट्रोड्यूस क्यों करा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि हम ऐसा एक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे? क्योंकि भाई आप खुद ही देखो, अब सारी चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं। पेमेंट्स, आपकी ई कॉमर्स साइट्स, आपकी शॉपिंग, सब कुछ डिजिटल हो चुका है ऑलमोस्ट। तो उस चीज़ को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि फ्रॉड भी उतने ही हो रहे हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन। इवन ब्लॉकचेन इंडिया कह रही थी कि इंडिया भी लॉन्च करेगी अपने पर्सनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड वोटिंग रिलेटेड बैंकिंग रेटिंग सिस्टम इंडिया विल गोइंग टू लॉन्च। तो अगर ये चीज़ इंडिया को लॉन्च करनी है तो उससे पहले बेस होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बेस की एक्ट होना चाहिए, और ये डीआईए एक्ट उस चीज़ को डील करेगा। ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द एडिटोरियल इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक इट। एंड प्लीज़ इसे बेसिकली ये चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकें, ताकि वो भी इस इनिशिएटिव को इन्जॉय कर सकें, फ्री करंट अफेयर्स वो भी इन्जॉय कर सकें। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।